नेक्स्ट जी पार्ट 7 है हमारे पास। सबसे पहले देखें कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो पावर है ना इसको हम शुरू में लिख लेंगे, यानी कि टी आ जाएगा शुरू में और फिर बाकी लॉग एज इट इज। यहाँ पर एक और हम काम, क्योंकि आप थोड़ा सा शॉर्ट की तरफ हम जाएंगे, हमने देखें जी हम क्या करेंगे, ये पावर शुरू में आ गई, बाकी लॉग हमने ये वैल्यू एज इट इज लिखनी है। लेकिन हम एक काम करेंगे, ये जो वैल्यू है ना इसको हम पावर की फॉर्म में लिख लेंगे, यानी कि ये लिखेंगे 5.512 और इसकी पावर क्या बना देंगे जी 1/3। ये मैंने आपको बताया था, यहाँ पर 3 हो तो ये 1/3 आ जाएगा। बाकी p और m 1/2 एज इट इज डिवाइड बाय, यहाँ पर भी हमने यही काम करना है कि 5.91 और इसकी पावर क्या आ जाएगी 1/4 और a की पावर 2 और b। ठीक हो गया जी। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, क्योंकि ये वैल्यू समझ लें ऊपर एक लिखी हुई है और नीचे भी एक लिखी हुई है, तो जब दो चीज़ें आपस में डिवाइड हो रही हो तो क्वेश्चन लॉ यूज़ करते हैं, तो ये आ जाएगा t लॉग इस ऊपर वाली वैल्यू के साथ भी आएगा, यानी कि 5.512 पावर इसकी 1/3 pm 1/2। जब लॉग इस नीचे वाली वैल्यू के साथ आएगा तो ये माइनस लॉग हो जाएगा 5.91 इसकी पावर 1/4 a स्क्वायर और b और यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट, क्योंकि t जो है इस दोनों के साथ आ जाएगा। ठीक है जी, पावर रूल यूज़ किया और इसके बाद ये लॉग इस ऊपर वाली वैल्यू के साथ, फिर माइनस लॉग नीचे वाली वैल्यू के साथ। अब ये जो लॉग है ये इन सब के साथ अलग अलग आएगा, इन तीनों के साथ, तो ये क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है इसलिए साइन चेंज हो जाएगा प्लस में, तो ये आ जाएगा t, ये आ जाएगा लॉग 5.512 पावर इसकी आ जाएगी 1/3 और ये देखें प्लस हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसलिए ये चेंज हो जाएगा आपका प्लस में और फिर आ जाएगा जी लॉग, ये हमारे पास p आ जाएगा, अगेन यहाँ पर प्लस का साइन आएगा और ये आ जाएगा लॉग m की पावर 1/2। ठीक है जी, फिर आप यूँ इसका साइन माइनस का लिखें और यहाँ पर भी लॉग जो है ना वो अलग अलग तीनों के साथ लिखा जाएगा, लेकिन क्योंकि माइनस है तो पहले तो हम ये लॉग अप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई चेंज हो जाएगा प्लस में, बाद में फिर हम ये ब्रैकेट खत्म करेंगे। तो इसको हम यूँ लिखते हैं लॉग 5.91 और इसकी पावर आ जाएगी जी 1/4। अब चूंकि मल्टीप्लाई हो रही है इसलिए प्लस, फिर लॉग a स्क्वायर और फिर प्लस लॉग b आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा ये ब्रैकेट हम क्यों बनाते हैं, देखिए यहाँ पर रूल ये है कि यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा, लेकिन जब भी माइनस का साइन बाहर हो तो फिर इस ब्रैकेट के बाद ये साइन चेंज होते हैं। अगर तो आप डायरेक्ट कर लें तो फिर ठीक है, अदरवाइज आप ब्रैकेट बनाए, अगले स्टेप में आप उसको साइन चेंज करें। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो आपको पावर्स नजर आ रही है ये पावर हम शुरू में लिखेंगे, तो ये t एज इट इज आ जाएगा और यहाँ पर पावर क्या है जी 1/3, तो ये 1/3 लिखी जाएगी शुरू में और आगे आ जाएगा लॉग 5.512। फिर हम लिखेंगे जी प्लस और ये आ जाएगा लॉग p और फिर हम लिखेंगे प्लस, ये 1/2 शुरू में आ जाएगा और ये आ जाएगा लॉग m माइनस। अब यहाँ पर ब्रैकेट भी खत्म करेंगे, पावर दो काम हम कर रहे हैं, एक तो पावर को शुरू में लिखेंगे, दूसरा ये ब्रैकेट खत्म करें तो ये साइन भी चेंज हो जाएंगे, तो ये साइन क्या हो जाएगा, इसके साथ माइनस का साइन आ जाएगा लॉग 5.91 और इसकी पावर है 1/4, ये हम यहाँ पर लिखेंगे 1/4। फिर ये प्लस चेंज हो जाएगा माइनस में और इसकी पावर 2 शुरू में और ये आ जाएगा लॉग a और फिर माइनस आ जाएगा क्योंकि प्लस चेंज हो जाएगा इसकी वजह से माइनस में और ये आ जाएगा लॉग b। ठीक है जी। तो यहाँ पर अगर आप इसको देखें तो ये सारी चीज़ें, सारे स्टेप्स जो है, यहाँ पर स्टेप में हमने सबसे पहले हमने पावर लॉ जो यूज़ किया है, फिर हमने क्वेश्चन लॉ यूज़ किया है और इसके बाद फिर हमने प्रोडक्ट लॉ यूज़ किया और उसके बाद हमने जो है वो पावर रूल यूज़ किया है और यहाँ पर ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। एक स्टेप और भी हो सकता है, लेकिन यहाँ तक कि ठीक है, एक स्टेप वो ये हो सकता है कि आप ये जो टी है ना, टी सब के साथ अलग अलग जो है वो मल्टीप्लाई कर दें। मैं कर देता हूँ, वैसे यहाँ तक भी ठीक है। तो टी जब इसके साथ आएगा तो इसको आप लिख सकते हैं t/3 लॉग 5.512 प्लस ये आ जाएगा जी t लॉग p प्लस, तो t जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये t आ जाएगा डिवाइड बाय 2, इसको आप लिख सकते हैं लॉग m माइनस p, t जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये t/4 और ये लॉग 5.91 माइनस t जब इसके साथ आएगा तो ये 2t हो जाएगा और लॉग a फिर माइनस ये t आएगा और ये लॉग b आ जाएगा। तो ये आपका फाइनल स्टेप है। ठीक है जी, इसके बाद ये मजीद एक्सपेंड नहीं हो सकता।